नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने दिसंबर 12 यानी कि आज ट्यूसडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बाद का डेटा सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन ऑप्शन चार्ट्स इंडेक्स चार्ट्स पर बनाया है। शुरू करने के पहले आज चारों इंडेक्स में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बने हैं डेली टाइम फ्रेम। तो उसमें अगर फॉलो थ्रू सेल आता है तो वो फिर से एक डेंजर जोन हो जाएगा। कल हमने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ग्रेवस्टोन दोजी स्पॉट किया था। आज चारों में ब्रेक बेरिश इनगल्फिंग। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और एफआईआई का जोरदार बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी साथ। इस समय एफआईआई का 59.75% लॉन्ग वर्सेस 41% शॉर्ट रेशियो खड़ा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉट्स। प्रॉप टेस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और डबल क्वांटिटी का शॉर्ट्स किया उन्होंने आज। क्लाइंट सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्टिंग आज क्लाइंट्स की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो 1.5 से 1.45, बहुत नॉमिनल चेंज बट पॉजिटिव साइड में वो चेंज निकल के आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज पुट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और प्रॉप डेस्क जो इस मार्केट में रेंज बाउंड मोड में थे अब फुल ऑन बेरिश हो गए। कल देखिए रेंज बाउंड था, आज फुल ऑन बेरिश 2,95,000 शॉर्ट और सिर्फ 29,000 शॉर्ट इधर में आया। 1:10 का स्कोप वैसा बना है और 29,000 बना ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड निकल के आया है उनका। और क्लाइंट्स जो मार्केट में बायस बुले बेरिश थे अब उनका सॉरी बुलिश ही थे, अब उन्होंने अपना स्टैंड को डबल बुलिश किया। आप कॉल देखिए, कॉल में 25% जंप आया है। पुट शॉट को उन्होंने 6x बढ़ा दिया, 52,000 से सीधा लगभग 2,95,000 का पुट शॉर्टिंग कर दिया। तो क्लाइंट सुपर बुलिश, प्रॉप डेस्क सुपर बेरिश, एफआईआई माइल्ड अपना जो उनका स्टैंड है उसमें बहुत नॉमिनल पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही स्टैंड है उनका इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई का यहाँ पर भी लॉन्ग साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है एफआईआई ने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग पर अच्छी क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट्स। प्रॉप डेस्क जितना लॉन्ग है उससे थोड़ा ज्यादा शॉर्ट मारा है इधर में उन्होंने। क्लाइंट्स 1:2 से थोड़ा ज्यादा, 1:2 से थोड़ा ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग कम शॉर्ट्स ज्यादा। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले स्टॉक्स। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अगेन सिर्फ दो स्टॉक्स निकल के आए, डेल्टा कॉप और एबीबी। बाकी कोई स्टॉक में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ओआई चेंज नहीं है जिसको हम अनवाइंडिंग में कैटेगरी में डाल सकते। थ्योरी वाइज यस, बट ओआई और प्राइस चेंज उतना नहीं। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको इसी सेगमेंट में मिलेंगे। कई बार स्टॉक अपने 5 ट्रेडिंग डेज में अपनी टारगेट कर देता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा है शायद आपको कोई ट्रेंडिंग स्टॉक मिल जाए। पीसीआर आज और डिप मारा, छोटा बट बहुत नॉमिनल, कोई ज्यादा चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज बेरिश था, कल बुलिश आज बेरिश, परसों भी बेरिश, ऐसे हॉप स्किप चल रहा है। कैश मार्केट में एफआईआई का नॉमिनल बाइंग पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी बाइंग, मतलब 2,000 करोड़ का माल प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने कैश में आज डिलीवरी दे दिया है। चलिए स्टॉक ऑप्शंस को भी एक बार चेक करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का काफी बेरिश स्टैंड है इधर, 1:2 ऑलमोस्ट 1:5 का स्टैंड। एक लॉन्ग के अगेंस्ट 5 शॉर्ट करके गए। इसमें जो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हम देख रहे हैं वो थोड़ा ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकता है। और पुट में 1:2 का पुट स्प्रेड लेकर गए हैं एफआईआई आज। ओवरऑल पुट्स में ऑलमोस्ट 1:1 जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फिर सरप्राइजिंगली बहुत कम क्वांटिटी कॉल शॉर्ट करते समय
इस सेटलमेंट में अभी तक। नॉर्मली उनका अभी तक हमने देखा है 70-80 हजार पहुंच जाता है सेकेंड वीक में, पर आज सिर्फ 37,000 पर रुका हुआ है। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग, एक लॉन्ग के अगेंस्ट 6 कॉल शॉर्ट करके गए, और काफी स्टीप है क्योंकि उतना उनका लॉन्ग फ्यूचर नहीं है जितना कॉल शॉर्ट किए। और पुट्स में भी बाइंग काफी ज्यादा है आज उनका कंपेयर टू पुट शॉर्टिंग उनका इधर में। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, जो बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस खरीदते हैं, ना स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, ना इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, ना इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग, इसीलिए ये क्वांटिटी हमेशा ज्यादा निकल के आता है। आज भी वही है, कुछ क्लाइंट्स ने कॉल शॉर्ट भी किए हैं। पुट साइड में 1:2 ऑलमोस्ट, थोड़ा उससे कम पुट स्प्रेड्स दिख रहा है इसमें इस समय। तो क्लाइंट्स ओवरऑल एक्सेप्ट फॉर फ्यूचर्स ऑप्शंस में बहुत बुलिश स्टैंड इस समय लेते हुए। चलिए अब ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ये ऑप्शन चेन को चेक करें। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करें, और साथ में स्टडी करने के बाद ही कोई ट्रेड लें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, एक बार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी कल हमने देखा था ट्वीजर टॉप, और आज बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन के आया है इधर पर। तो मतलब अपर लेवल में लास्ट 3 दिन से सेलिंग बरकरार है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,030 का ही है, जो कल का था आज भी वही है। सपोर्ट जो है इस समय वो 9,900 पर है उसका, मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी का। ऑप्शन चार्ट्स देखते हैं इसके, मैंने इसमें 9,975 के स्ट्रैडल को लिया है बिकॉज क्लोज भी उधर ही हुआ है एकदम। तो कॉल में जो रेजिस्टेंस है इस समय वो ऑल द वे 100 पर है, 105 पर। इस समय 105 के बाद 110, 130 वैसे। सपोर्ट जो है, इमीडिएट सपोर्ट 73 का है। 73 के नीचे ये काफी वीक हो सकता है। आज का एक लो 57 से आया है। तो देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कहाँ तक इसका एक हमें सपोर्ट मिल सकता है क्या। तो 60 उसको ब्रीच किया था आज इंट्राडे। तो 60 एक बार सपोर्ट समझिए, 60, 50, फिर 40, फिर स्लोली स्लोली गेम ओवर टाइप लग रहा है इसमें, वैसा हो सकता है। चलिए इसकी पुट को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 9975 के पुट को। तो काफी मीटियर, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसमें भी, वो देखिए शार्प वेक और फिर डिक्लाइन वहां से सपोर्ट का है। वैसे तो एकदम सपोर्ट के थोड़ा नीचे बंद हुआ है 70। नेक्स्ट सपोर्ट जो है काफी स्टीप है, 50 के पास है, 55, 45, 50 के पास नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है इनसाइड द क्लाउड। मतलब वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा। रेजिस्टेंस जो है 80, बिकॉज यहाँ पर काफी रिजेक्शन है, और उसके ऊपर 85, फिर 105 का रेजिस्टेंस आता है इसमें, इस पुट पर। चलिए ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी, तो इसमें 9,000 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, 9950 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है। ये फ्रेश है 9975। 10,000 जो कि साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, वहां पर भी आज कंसोलिडेशन पर एडिशन दिख रहा है। 10,050 पर भी कुछ एडिशन करके गए हैं पुट राइटर्स। हमें पता है इस समय पुट राइटर क्लाइंट्स है मार्केट में। कॉल साइड चेक करते हैं, तो कॉल साइड में इन द मनी में कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। एट द मनी में साइकोलॉजिकल राउंड फिगर पर काफी एडिशन है आज।
उसके ऊपर भी 10,025 पर, और 10,050 पे पूरा ताजा ताजा फ्रेश माल 10,050 पर आज लिखा गया है। सेम विथ 75, 10,100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन आते हुए। पुट कॉल रेशियो जो है 10,000 का इस समय वो बुलिश है, कंपैरेटिवली बुलिश है। तो कल एक क्यू मिल जाएगा, कौन से साइड में एडिशन होता है, उस हिसाब से आप आगे इसका ट्रेड देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 10,030 का लेवल, क्योंकि रिजेक्शन आई है वहां से, उसको हम आगे वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 9,900, उसके नीचे 9,825, रेजिस्टेंस 10,050, उसके ऊपर 10,150। चलिए बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लें। माफ करिएगा, मैंने बैंक निफ्टी बोला, नहीं होना चाहिए था मुझे फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है आज उस पर। और उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो, कल का जो हाई बना था ग्रेवस्टोन दोजी का, वो ही रहेगा 21,325। सपोर्ट ऊपर आ गया, कल सपोर्ट 21,000 था, अब सपोर्ट 21,100 पर आ गया है। क्रिटिकल सपोर्ट है वो फर्दर मूवमेंट के लिए। अगर डाउनवर्ड मूव होता है उसके नीचे ही कुछ प्रेशर है। 21,200 का कॉल, कल नई एक्सपायरी चालू हो रही है। और रेजिस्टेंस जो है वो 185, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 200 और 225 पर है। सपोर्ट वैसे हम पकड़ सकते हैं 155, बट बेटर सपोर्ट नीचे 140 पर आता है इसका। फिबोनाची लगा के देखते तो इसमें हमें डाउनवर्ड सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। तो डाउनवर्ड सपोर्ट 140 के नीचे 125, फिर 110 का एक सपोर्ट दिख रहा है। पुट साइड में देख लेते हैं 21,100 का पुट, और 21,100 का पुट का सपोर्ट जो है यहाँ से रिजेक्शन होके गिरा था, डबल बॉटम टाइप है। ये बॉटम अगर ब्रीच होता है 80 वाला, तो 73, 65, 60 क्रूशल, 100 क्रूशल 52 पर है क्रूशल सपोर्ट इसका। रेजिस्टेंस देखते हैं, अगर ये डबल बॉटम है और उस हिसाब से हमें इस पुट में अगर अपवर्ड मूव मिलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस 97 और 100 के बीच में, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग है ऑल द वे टू 120, 130, 145, और 175 के ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ये पुट। सो ये सब लेवल्स को मार्क करिएगा इन केस मार्केट में फिन निफ्टी में आपको वीकनेस दिखे। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी है, और यहाँ पर 21,200 पर एडिशन, 21,250 पर भी एडिशन होते हुए इन द मनी। थोड़ा एडिशन 21,300 पर भी दिख रहा है। 21,100, 21,000 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है पहले से। कॉल साइड कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज क्वाइट रहा है 3 दिन से। 21,200, 250, 300 यहाँ पर है, और फिर सीधा 400, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू 21,500। बट इतना ज्यादा ओआई बिल्डअप दोनों साइड फिलहाल मिसिंग है। मे बी फर्स्ट डे, कल से हमें पता चलेगा कौन किधर जाता है। फिलहाल पुट कॉल रेशियो 21,200 का बुलिश है, पुट कॉल रेशियो इस समय इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 21,000, उसके नीचे 20,825, रेजिस्टेंस 21,350, उसके ऊपर 21,500। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही कल का ग्रेवस्टोन दोजी, आज का बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन के आया।
तो उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो 47,600 का ही है, ग्रेवस्टोन डोजी का जो हाई था। सपोर्ट जो है अब थोड़ा नीचे गया है कल से आज, क्योंकि 47 एक बार टच करके आया। 46,850 क्रूशल सपोर्ट है। 46,850 के नीचे काफी प्रेशर आ सकता है कल की वीकली एक्सपायरी के लिए। इसमें रेजिस्टेंट चार्ट देखते तो मैंने 47,000 का ही कॉल पुट का चार्ट लगाया है। 47,100 बंद हुआ था, क्योंकि इधर ओआई सबसे ज्यादा है और एक्टिविटी। तो वैसे तो एकदम सपोर्ट पर कॉल बंद हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लाइन पर ही बंद हुआ है। और इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो कहाँ तक उतर सकता है ये, वो चेक कर लेते हैं। तो 175 के नीचे 100, और फिर एक छोटा सपोर्ट इधर दिख रहा है मुझे 64 पर। रेजिस्टेंस जो है फिलहाल, रेजिस्टेंस ये विक कैंडल, हैमर कैंडल जो था, ये 290 का है। उसके ऊपर 365, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 450 पर है। तो इनिशियल एटलीस्ट 290 निकालना जरूरत होगा इसका। इसका एक बार सपोर्ट हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं। तो इधर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सीधा अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है 170 का, तो 100 पर फिबोनाची नंबर है, नो डाउट। बट अदरवाइज यहाँ पर ही मेन सपोर्ट है 60 का। इसमें इधर भी आप देख सकते हो 370 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके पहले तो ये वाला कैंडल 290 वाला, तो 290 370 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल इसके लिए। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए इसका पुट साइड भी देख लेते हैं एक बार। पुट साइड पहले हम सपोर्ट मेजर कर लेते हैं, क्योंकि लोस से घुमा है। यहाँ पर वैसे सपोर्ट इमीडिएट 95 का है। 95 अगर होल्ड नहीं करेगा तो 65 to 55 है। उसके नीचे तो फिर फुल ऑन मेल्टिंग चालू है, 40 30 20 वैसे, उस हिसाब से रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं इसमें। तो रेजिस्टेंस वैसे फिलहाल तो सीधा इधर है 200 पर, सीधा 200 पर रेजिस्टेंस है। 200 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 325 पर है। तो अगर बाय चांस कल ग्लोबल क्यूज या मार्केट कल वीक रहता है या सेलिंग प्रेशर आता है, तो ये लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर 140 के ऊपर सीधा 200 है। लोअर टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं। यस, 137, मतलब आप बोल सकते हो 140 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आपको एक मूव 225 तक प्रोबेबल हो सकता है इसके केस में, इस पुट के केस में। और बिलो 95 स्ट्रगल करेगा रिकवरी करने का। 70 के नीचे तो खराब ही लग रहा है फिर ये। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार स्टडी कर लेते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। बहुत नॉमिनल एडिशन है 47,000 पर आज, इवन दो ओआई काफी भारी है। यहाँ पर भी 47,100 पर ओआई एडिशन है। बट 47,200 300 400 500 600 जो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस था, आज कम है। फिर भी राइटर फंसे हुए हैं। 47,200 300 400 500 काफी ओआई खड़ा है। अगर वीक होता है तो ये बहुत प्रेशर डाल सकता है यहाँ पर उनको। और वैसे नीचे में एडिशन बहुत ज्यादा नहीं है। 46,900 उसके नीचे, बहुत नीचे है 46,400। ये तो लॉटरी वाले, हीरो या जीरो वाले ट्रेडर घुसे हैं उधर में। कॉल साइड में थोड़ा सा अनवाइंडिंग होते हुए अब इतना हुआ ही नहीं खड़ा है इधर में। और एडिशन 47,000 पर दिख रहा है। इवन दो ये इधर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, इधर भी कॉल साइड आज हैवी राइटिंग है। वो भी एकदम नेचुरल है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल में इस टाइप का कॉल राइटिंग देखना कोई वो नहीं है।
बट 47,000 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश। इसके नीचे ही कैंडल सस्टेन करेगा तो ही कोई इम्पैक्ट, वरना काफी लंबा सस्टेनेंस चाहिए होगा इसके नीचे। तो आपको 47,000 का पुट का लेवल 138 140 के ऊपर अगर 945 के बियॉन्ड सस्टेन करता है तभी कुछ धमाल करेगा वो वाला पुट, नहीं तो वो एकदम वहाँ उसी रेंज में ही रहेगा या मेल्ट होता रहेगा पूरा दिन उस हिसाब से। तो ये लेवल्स आए सामने। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 46,700, उसके नीचे 46,350, रेजिस्टेंस 47,475, उसके ऊपर 47,850। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते। निफ्टी में भी वही बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आज। और उस हिसाब से अगर हम कल का रेजिस्टेंस प्लॉट करें तो 21,025 पर है, आज के हाई से थोड़ा सा नीचे है 21,025। तो वो एक क्रूशल है, उसके ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो हमें एक फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जो है वो 20,850 पर है, आज के लो से थोड़ा सा नीचे 20,850 क्रूशल सपोर्ट है। उसके नीचे सस्टेन होना मतलब और सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। 20,900 के कॉल पुट को मैं चेक कर रहा हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि अ, एकदम लो, स्विंग लो के नीचे ही ऑलमोस्ट उस लाइन पर ही बंद हुआ है, जाके थोड़ा सा नीचे 104 के थोड़ा सा नीचे 95 पर बंद हुआ है। तो नियर अबाउट सपोर्ट है ये कॉल। ये लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है टिल 50, 40 और 50 के बीच में। उसके नीचे सीधा 15 का नेक सपोर्ट दिख रहा है। फिबोनाची भी लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। फिबोनाची सपोर्ट 90, 75, 60, 40 वैसे, बट चार्ट इचिमोकू चार्ट वाइज नहीं होल्ड करता है इस लेवल को। तो 50, 40, 50 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस, ये जो यहाँ पर कैंडल रिजेक्शन हुई है बाउंस से 135, 35, उसके ऊपर 155, और बड़ा वाला रेजिस्टेंस 195 पर, 195 200 पर खड़ा है इसका। काफी स्ट्रांग है वो रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 बार वहां से रिजेक्ट हुआ है। उसके ऊपर निकलना मतलब आपको एक सुपर डुपर रैली की पॉसिबिलिटी हो जाएगी उसके ऊपर। कीप ये सब लेवल, पर उसके पहले 140 टू 155 एक रेजिस्टेंस है इसमें। पुट साइड चेक कर लेते हैं। पुट में पहले सपोर्ट खोज लेते हैं, डाउनवर्ड भी खोज लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। और इस समय सपोर्ट है 50, उसके नीचे 40 और फिर 20, और फिर तो गेम ओवर है इसका। मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, फुल ऑन मेल्टिंग में आ जाएगा ये वाला। और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 85, 85 के बाद बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है ये अराउंड 140। 140 के ऊपर भयानक स्ट्रांग है ये पुट। मतलब वी आर गोइंग टू बी बिलो 20,700 ऑड अगर वैसा सीन इस पुट का बनता है। पहला रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए 90, और फिर बड़ा वाला 150 के पास है इसका। चलिए इसके भी ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं एक बार। तो ऑप्शन चेन में आज देखिए पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कम था 2900 में। अनवाइंड शॉर्ट कवरिंग 850 में भी 800 तक, इवन दो ओआई बहुत तगड़ा है नो डाउट। 800
900 का ओआई बहुत सॉलिड है, इतना इजी गिव अप टाइप ओआई नहीं दिखता ये, अनलेस कोई कल गैप डाउन या हैवी सेलिंग मार्केट स्टार्ट होती हो, क्योंकि यहाँ तक हमें अनवाइंडिंग दिख रहा है। एडिशन आज लगता है सुबह किसी ने लिख दिया इधर में, कल हमने देखा था डाउन इन द डीप इन द मनी कॉल में 20,700 पर एडिशन। आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा इन द मनी पुट पर भी एडिशन होते समय, इस समय और काफी बड़ा हुआ है। 20,100, 20,050 पर, 21,200 पर। अगर बाय चांस मार्केट वीक रहता है तो ये पुट राइटर्स पर काफी प्रेशर आ सकती है। कॉल साइड में एज अंडर अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग, आज भी 20,700 पर और एडिशन हुआ है। इस समय 40 पॉइंट का टाइम वैल्यू है इस पुट का, 200 इंटरेंसिक वैल्यू। और इस समय और एडिशन हम इन द मनी में भी देख रहे हैं, यहाँ पर 800 850 में, 900 पर। अगेन आज जैसे कैंडल में ये टाइप की राइटिंग एकदम टिपिकल होती है, कोई इसमें कोई अलार्मिंग बात नहीं है कि इतना राइटिंग क्यों हुआ। और हम जानते हैं इस समय प्रॉप डेस्क कॉल राइटर है मार्केट पे इसमें, तो ये सब राइटिंग इज नेचुरल। 20,950 का पुट कॉल रेशियो इस समय बेरिश है। इस समय 900 का काफी बुलिश है, और बट अनवाइंडिंग थोड़ा स्कैरी पार्ट हमें यहाँ बताते हुए इस समय। तो आज का ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 20,750 और 20,575। रेजिस्टेंस 21,075, उसके ऊपर 21,250। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।